हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गज कैसे निकालें। अगर आप दिल्ली, मुंबई या उत्तर प्रदेश या हरियाणा के आसपास रहते हो या किसी भी शहर में रहते हो तो आपको वहाँ पे किसी भी एरिया का गज निकालना है तो कैसे निकालें बताता हूँ। इसके लिए आपके पास कुछ माप होना चाहिए, यानी कि ज़मीन का माप होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके पास कोई भी ज़मीन है। मेरे पास एक ज़मीन है, वो कुछ इस तरीके की है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो मैं आपको एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। मेरा घर है एक, ये 24 गज में है। 24 गज में है, ये 24 पॉइंट कुछ में है, पर 24 गज आता है इसका। अब देखिए, आपको सबसे पहले अपना जो ज़मीन है उसे नापना है, लंबाई चौड़ाई क्या है। जो मेरी ज़मीन है वो एक तरफ से 22 फुट है, दूसरी तरफ से 22 फुट है, एक तरफ से 10 फुट है, एक तरफ से 10 फुट है। तो यहाँ से 10 है, यहाँ से 10 है, यहाँ से 22 है, यहाँ से 22 है, और मेरा इसका गज है 24। अब मैं इसे कैलकुलेट कैसे करूँगा, मुझे तो पता है क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर पता है। अब देखिए, गज निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कैलकुलेटर लिया, अपना कैलकुलेटर ओपन करिए। सबसे पहले आमने सामने की लंबाई जो भी आप करना चाहते हो प्लस प्लस करिए पहले। जैसे कि पहले ये वाली और फिर ये वाली करते हैं हम। 22 प्लस 22, पहले प्लस करिए और फिर इसे यहाँ से भाग कर दीजिए 2 से। आंसर आया 22, तो यहाँ पे 22 करते हैं, 22 आंसर आया हमारा। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर इसको प्लस करते हैं हम, 10 प्लस 10 भाग 2। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों सेम संख्या है तो मैं इसको 10 प्लस 2 भाग 2, 10 आया आंसर हमारा। अब आप सोच रहे हो दोनों सेम संख्या है तो अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मकान तिरछा होता है ऐसे करके, तो यहाँ पे लंबाई अलग होती है, यहाँ पे चौड़ाई अलग होती है, यहाँ पे लंबाई अलग होती है, यहाँ पे लंबाई अलग होती है। इसलिए हमको इसे कैलकुलेट यानी प्लस करना पड़ेगा। मेरा मकान इस तरीके से है तो मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए, मेरे दो आंसर आए, 22 और 10। अब 22 को करते हैं हम यहाँ पे गुणा 10। जो आंसर आएगा, जैसे कि ध्यान रखिएगा, 22 आंसर आया था और 10 आया था, आया। फिर गुणा कर, यहाँ भाग करिए 9 से। देखिए, ध्यान रखिएगा, 22 करते हैं यहाँ पे हम पहले, फिर गुणा करते हैं यहाँ पे इसको 10 से, ये आंसर आया। फिर जो भी आंसर आया उसको आप 9 से भाग करिएगा, 9 जरूरी है। 24 गज आ रहा है मेरा, 24.44 गज। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरी एक ज़मीन है, मान लीजिए। अब इसकी एक दीवार टेढ़ी है, मान लीजिए। ये है यहाँ पे 13 फुट, यहाँ पे ये 15 फुट, यहाँ पे ये 11 फुट, और यहाँ पे भी ये 11 फुट। अब देखिए, यहाँ पे तो माप बदल गया तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न होएगी। तो मैं यहाँ पे करूँगा, सबसे पहले आमने सामने की जो लंबाई है उसको प्लस करूँगा। सबसे पहले 13 प्लस 15 करा, 28 आया। भाग करते हैं 2 से, आंसर आया 14। ठीक है, 11 11 करते हैं हम इसको, 11 प्लस 11 भाग 2, 11 आंसर आया। अब 14 और 11 को गुणा करेंगे हम, 14 गुणा 11, 154 आ गया हमारा। फिर से भाग करना है आपको 9 से, तो हमारा आया 17 गज। ये हमारा जो ज़मीन है 17 गज में होगी। शायद आप समझ गए होंगे, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जल्दी से ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले आमने सामने की लंबाई को प्लस करिएगा, फिर उसे भाग कर दीजिएगा 2 से। जो भी आंसर आए लिख लीजिएगा। आंसर आया जैसे कि यहाँ पे 13 दूनी 26 और 13 आंसर आएगा दोबारा से। अब फिर आमने सामने की चौड़ाई को प्लस करिएगा और भाग कर दीजिएगा 2 से। जैसे आंसर आएगा 10 तो 10 कर देते हैं। फिर इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, जो भी आंसर आए उसको 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी आंसर आए उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ पे भाग दे दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।